आपने सुना होगा, बुद्ध को उनके पिता ने बहुत संभाल संभाल के रखा, क्योंकि बचपन में ज्योतिषियों ने एक बात कह दी। बुद्ध के जन्म पर ज्योतिषी बुलाए गए और उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति को दो ही संभावनाएं हैं इसके जीवन में, या तो ये चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और या फिर भिखारी सन्यासी हो जाएगा। सिद्धार्थ के गौतम के पिता ने कहा कि कैसे मैं इसे चक्रवर्ती होने से बचाऊं? तो ज्योतिषियों ने कहा इसे इस भांति रखें कि इसे जीवन दिखाई ना पड़े। अगर इसे जीवन दिखाई पड़ गया तो फिर ये सन्यासी हो जाएगा। असल में जिसको भी जीवन दिखाई पड़ जाएगा वो सन्यासी हो जाएगा, जिसको जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा वही सन्यासी नहीं हो सकता है। तो उसके पिता ने उसे छिपाने की कोशिश की। अब जीवन से कैसे छिपाया जाएगा? आखिर जीवन तो चारों तरफ है, उससे कैसे छिपा सकते हैं? तो उसने ज्योतिषियों से पूछा कि जीवन से मैं कैसे छिपाऊंगा? तो ज्योतिषियों ने कहा एक ही काम करो, अगर मृत्यु से छिपा लो तो जीवन से छिपा लिया, इसे मृत्यु का पता ना चले। तो बड़ी व्यवस्था की गई। वो तो राजपुत्र थे, सारी सुविधा थी। उनकी बगिया में कोई फूल कुम्हला जाता था तो उसे हटा दिया जाता था रातों रात। कोई पत्ता सूख जाता था तो रात में उसे हटा दिया जाता था, कहीं सुबह सूखे हुए पत्ते को देख के मृत्यु का पता ना चल जाए। कुम्हलाया हुआ फूल कहीं मृत्यु का बोध ना दे दे। उनके महल के आसपास युवक और युवतियों के सिवा कोई भी नहीं आ सकता था, कोई बूढ़ा नहीं आ सकता था, क्योंकि बूढ़ा कहीं ये ख्याल ना दे दे कि मृत्यु होती है। बुद्ध को यूं छिपा के पाला गया। एक युवक महोत्सव उनके गांव में था और बुद्ध उसमें भाग लेने गए। रास्ते पर पहली दफा उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। बुद्ध ने अपने सारथी को पूछा कि इस आदमी को क्या हो गया है? उस सारथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया, जवानी के बाद की अवस्था है। बुद्ध ने कहा अवस्थाएं भी होती हैं क्या? क्या मैं भी युवा होने के बाद इसी भांति बूढ़ा हो जाऊंगा? बड़ी अद्भुत बात है। बुद्ध ने सीधा यह पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जब आप किसी बूढ़े को देखते हैं तो क्या पूछते हैं अपने से कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? आप सोचते हैं यह आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन यह घटना आपसे संबंधित नहीं हो पाती। आपको यह नहीं दिख पाता कि इस आदमी के बूढ़े होने में मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। जब एक फूल कुम्हला के गिरता है तो आप देखते हैं फूल कुम्हला के गिर गया, लेकिन यह फूल का कुम्हलाना आपसे संबंधित नहीं हो पाता। क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि फूल के कुम्हलाने में आप भी कुम्हला गए? अगर नहीं दिखाई पड़ता तो प्यास कैसे पैदा होगी? बुद्ध ने कहा तब तो मैं भी बूढ़ा हो गया। रथ वापस लौटा लो। युवक महोत्सव में जाके क्या करेंगे? मैं तो बूढ़ा हो गया। वो तो युवकों का महोत्सव है, वो तो यूथ फेस्टिवल है, मैं वहां जाके क्या करूंगा? रथ वापस लौटा लो, मैं तो बूढ़ा हो गया। साथी ने कहा आप कैसे पागल हैं? वो आदमी बूढ़ा हुआ है, आप कहां बूढ़े हुए? और तभी एक मुर्दे की लाश निकली और बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ? और साथी ने बताया यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? ये बड़ी अर्थपूर्ण बात है कि वे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ज्ञात हुआ कि आदमी मर गया। बुद्ध पूछते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? जीवन के सारे तथ्य मैं से संबंधित हो जाएं तो क्रांति हो जाती है। उसने कहा कि मैं कैसे कहूं अपने मुंह से, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं हो सकता, आप भी अपवाद नहीं हो सकते, मरना ही होगा। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। बुद्ध ने कहा फिर मैं मर गया, रथ वापस लौटा लो। मुर्दे महोत्सव में नहीं जाया करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम सब मुर्दे हैं। और रथ वापस लौटा लिया गया और उस युवक की जिंदगी में क्रांति हो गई। जीवन के तथ्यों को स्वयं से संबंधित करें। जीवन में जो घट रहा है उसे अपने पर घटा हुआ जाने, क्योंकि कोई भी अपवाद नहीं है। वे जो कब्रें बनी हैं, जब मैं उनके करीब से निकलता हूं तो जानता हूं कि मेरी ही कब्रें हैं। आखिर वे किसकी कब्रें होंगी? निश्चित ही वे मेरी ही कब्रें हैं, वे आपकी ही कब्रें हैं। अगर जीवन की ये सारी की सारी स्थिति के प्रति सजगता आ जाए तो आप पाएंगे आप एक बड़े सपने में हैं, और वो भी एक बड़े दुखद सपने में है। और ये बोध, ये पीड़ा ही एक क्रांति आपके भीतर कर सकेगी।
जीवन के दुख को जानना। जीवन जीवन है। एक और मुझे स्मरण आता है, एक आश्रम में एक साधु मर गया था। बहुत लोग रोने को, दुख प्रकट करने को वहां इकट्ठे हुए। उस आश्रम का जो प्रधान साधु था, लोगों की अपेक्षा थी कि वो भी आएगा, लेकिन वो तो आया नहीं। सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए, कोई 500 भिक्षु थे, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जो प्रमुख था, जो गुरु था आश्रम का, वो नहीं आया। जब लाश बिल्कुल बंधने की तैयारी हो गई और लोगों ने अर्थी तैयार कर ली, तब भागा हुआ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो साधु मर गया। उसने कहा मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो फला फला साधु मर गया। लोगों ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसने कहा मैं भी जरा देखना चाहूंगा कि वो मरा हुआ साधु कहां है। वो अंदर गया, वहां उसके साधु के मित्र सब रोते थे, उसकी लाश पड़ी थी। उसने जाके, उस बूढ़े आदमी ने जाके पूछा, इज दिस मैन डेड और अलाइव? तो लाश पड़ी थी। और उस बुढ़े ने जाके पूछा, यह आदमी जिंदा है या मरा हुआ? तो लोगों ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, अर्थी बंध रही है, सांसें समाप्त हो गई हैं और लाश आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि जो जिंदा था वो अब भी जिंदा है, जो मुर्दा था वो अब भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इस आदमी के भीतर जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है और जो मुर्दा था वो अभी भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इसलिए जब तुम कहते हो कि वो साधु मर गया, तो मुझे हैरानी होती, क्योंकि जो जीवित था वो मर कैसे सकता है? जीवन और मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सफेद रंग क्या काला रंग भी हो सकता है, तो आप कहेंगे सफेद रंग काला कैसे हो सकता है? और काला हो जाएगा तो सफेद नहीं रह जाएगा, और सफेद रहेगा तो काला नहीं हो पाएगा। सफेद रंग है, काला रंग है। मृत्यु मृत्यु है, जीवन जीवन है। जीवन कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता और मृत्यु कभी जीवन नहीं हो सकती है। और इसीलिए जब अंत में मृत्यु आती है तो समझ लेना चाहिए कि जैसे हमने जन्म समझा था, वो जीवन का प्रारंभ नहीं था, मृत्यु का ही प्रारंभ था। क्योंकि जो प्रथम में होता है वही अंत में विकसित हो जाता है, जो बीज में होता है वही वृक्ष बन जाता है। मृत्यु अंतिम वृक्ष है, तो जन्म में मृत्यु का बीज छिपा होगा। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है, वो मृत्यु का ही प्रारंभ है। फिर जीवन क्या है? उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा हो सकती है जब हमें यह स्पष्ट बोध हो जाए, हमारी चेतना इस बात को ग्रहण कर ले कि जिसे हम जीवन जान रहे हैं वो जीवन नहीं। जीवन को जीवन मानकर कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन की तरफ कैसे जाएगा? जीवन जब मृत्यु की भांति दिखाई पड़ता है तो अचानक हमारे भीतर कोई प्यास जो जन्म जन्म से सोई हुई है जाग के खड़ी हो जाती है। हम दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मकान के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है, तो आप वही हैं, उसी कोटि के व्यक्ति हैं। अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आज के दिन आकांक्षा कैसे पैदा हो, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन का भ्रम छोड़ दें और जिसे जीवन समझ रहे हैं उसे मृत्यु की भांति देखना प्रारंभ करें। और ये कोई मेरे कहने से नहीं, अगर किसी के कहने से प्रारंभ किया तो झूठा होगा, थोता होगा। आप खुद ही देखें, आंखें खोलें और देखें, ये जहां इतने लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपको मुर्दे दिखाई पड़ते हैं या जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं? ये जो सारी सड़कों पर लोग जा रहे हैं, ये जीवित लोग हैं या मरे हुए लोग हैं? अगर आपको ये जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं तो फिर धर्म की विचार को छोड़ दें, सत्य के ख्याल को छोड़ दें, फिर उसमें अभी आपके जाने का मौका नहीं आया, अभी भूमिका नहीं बनी। और अगर आपको ये मुर्दे दिखाई पड़ते हैं तो आपके जीवन में क्रांति का क्षण करीब आ गया है, भूमिका तैयार हो गई। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी सबकी तारीखें लगी हुई हैं कि कौन कब मुर्दा हो जाएगा? आप सबके ऊपर तारीखें लगी हुई हैं
किसी के 2 साल बाद, किसी के 10 साल बाद, किसी के 20 साल बाद, सबके ऊपर चिट लगी हुई, कौन कब मुर्दा हो जाएगा। लेकिन जो देख सकता है उसे तो आप सभी मुर्दे दिखाई पड़ेंगे। कोई देर अबेर मरेगा ये दूसरी बात है, लेकिन सारे लोग